नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, वार्ड सदस्यों को हर साल 2 लाख रुपए फंड। बिहार सरकार ने ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों के लिए बड़ा फैसला लेने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर वार्ड सदस्यों को सालाना 2 लाख रुपए का फंड देने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। यह राशि स्थानीय विकास योजनाओं पर खर्च की जाएगी। सरकार इस संबंध में जल्द ही केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद राशि जारी की जाएगी। इस कदम को पंचायत स्तर पर विकेंद्रीकरण की दिशा में अहम माना जा रहा है। बिहार में पहली बार पूरी तरह डिजिटल होगी जनगणना। बिहार में प्रस्तावित भारत की जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें नागरिक मोबाइल ऐप के जरिए खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इस प्रक्रिया से डेटा संग्रह तेज, पारदर्शी और अधिक विश्वसनीय होने की उम्मीद है। विपक्ष बोला सरकार नहीं चलेगी, सीएम भड़के, कहा हम लोग 2002 हैं। बिहार विधानसभा में आज मंगलवार को जोरदार हंगामा हुआ। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद विधायक भाई वीरेंद्र के बीच जमकर तू मैं हुई। दरअसल सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने सोमवार को चौकीदारों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा बर्बरता पूर्वक मारा गया, ये सरकार नहीं चलेगी। इतने में सीएम नीतीश भी खड़े हो गए। उन्होंने भाई वीरेंद्र को कहा हम लोग 2002 हैं, आप लोग कितने हैं? बेकार कहो, हल्ला मत कीजिए। सम्राट चौधरी का ऐलान, बिहार की सभी पुलिस लाइन में स्कूल, अस्पताल, बिहार की सभी पुलिस लाइनों में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एपीएचसी, हाई स्कूल एवं दीदी की रसोई की शुरुआत की जाएगी। एपीएचसी में पुलिस कर्मियों एवं उनके बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल एवं इलाज के इंतजाम होंगे। हाई स्कूल में पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए कम से कम मैट्रिक तक की पढ़ाई के इंतजाम किए जाएंगे। पहले इनके बच्चों का नामांकन होगा, उसके बाद सीट बचने पर आसपास के बच्चों के नामांकन लिए जाएंगे। बिहार में 1 अप्रैल से बदलेगा बिजली बिल स्ट्रक्चर। बिहार में लोगों के लिए बिजली बिल का बोझ बढ़ने वाला है, लेकिन कुछ उपभोक्ताओं को राहत भी मिल सकती है। बिजली रेट के स्ट्रक्चर में बदलाव को लेकर 15 या फिर 16 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा। इसके बाद 1 अप्रैल 2026 को इसे लागू कर दिया जाएगा, जो कि 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा। मुंगेर में अवैध सिगरेट फैक्ट्री पर पुलिस की छापेमारी। मुंगेर पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र के शादीपुर मोहल्ले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने भारी मात्रा में नकली सिगरेट, खाली डिब्बे और रैपर बरामद किए हैं। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार दोपहर को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मोहम्मद इकबाल के घर से नकली सिगरेट के पैकेट ई-रिक्शा पर लादकर खगड़िया जिले में भेजे जा रहे हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली थानाध्यक्ष राजीव कुमार तिवारी सशस्त्र बल के साथ मौके पर पहुंचे। बिहार की 11 इकाइयों से ही इथेनॉल खरीदने का एग्रीमेंट। बिहार की 11 इकाइयों से इथेनॉल खरीदने का एग्रीमेंट है, जबकि 8 इथेनॉल प्लांट बिना परमिशन के लगाए गए हैं। इनसे इथेनॉल खरीदने का एग्रीमेंट नहीं है। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने विधानसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में सुधर रही औद्योगिक स्थिति को बिगाड़ने के लिए अस्थिरता का माहौल फैलाया जा रहा है। अवध स्टील बिहार में 6000 करोड़ का निवेश करेगी, पर शक्ति एवं अवध स्टील के प्रबंध निदेशक दीपक अग्रवाल ने उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दीपक अग्रवाल ने बिहार में आधुनिक स्टील प्लांट लगाने के लिए 6000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया। उद्योग मंत्री ने राज्य की औद्योगिक नीतियों, सुदृढ़ आधारभूत संरचना तथा निवेश अनुकूल वातावरण की जानकारी देते हुए परियोजना को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और राज्य को विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाहन को मॉडिफाई कराया तो अब कटेगा ई चालान। अपने वाहन को मॉडिफाई कराने वाले अब सतर्क हो जाएं, क्योंकि मॉडिफाइड वाहनों का अब ई चालान कटेगा। बाइक, कार, स्कूटी, ऑटो, बस और कमर्शियल वाहनों को मॉडिफाई कराने पर कार्रवाई होगी। मॉडिफाइड वाहनों की पहचान के लिए पटना, ग्याजी, मुजफ्फरपुर सहित पूरे राज्य में 500 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
25 फरवरी को किशनगंज आएंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी को किशनगंज का दौरा करेंगे। इस दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वे शाम 4 बजे हवाई मार्ग से किशनगंज पहुंचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था और विकास योजनाओं की समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चांदी 2 दिन में 16,000 महंगी। सोने चांदी के दाम में आज यानी 24 फरवरी को तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,283 रूपए बढ़कर 1,59,503 रूपए पहुँच गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 2,460 रूपए बढ़कर 2,66,535 रूपए पर पहुँच गई है। विधायक फंड बढ़ाने पर सदन में सत्ता विपक्ष एकजुट। विधानसभा में सोमवार को अजीब स्थिति बन गई। विधायक निधि को सालाना 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8 करोड़ रुपए करने की मांग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ आ गए। योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव इस मांग पर अड़े रहे कि विकास राशि नहीं बढ़ाई जाएगी। स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार की पहल पर कई विधायकों ने अपना फंड 8 करोड़ करने के पक्ष में दलीलें दी। इस दौरान कुछ विधायक अपनी सीट के समीप शोरगुल करने लगे। पटना में 17 जगहों पर लगेंगे नए ट्रैफिक सिग्नल। पटना में ट्रैफिक व्यवस्था को स्मार्ट बनाने के लिए शहर में 17 नए स्थानों पर ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। ये सभी नए सिग्नल मॉडर्न कैमरों और सेंसर से लैस होंगे। अब शहर में ट्रैफिक सिग्नलों की संख्या 28 से बढ़कर 45 हो जाएगी। हाल ही में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। बाढ़ के लाई को GI टैग दिलाएगी सरकार। थावे के पिड़ुकियाँ, बाढ़ के लाई, हम मनेर के लड्डू, गया के तिलकुट, बढ़िया के रसगुल्ला को सरकार GI टैग दिलाएगी। बाढ़ विधायक सियाराम सिंह ने बाढ़ की प्रसिद्ध खोबी की लाई के GI टैग का मामला विधानसभा में उठाया तो कई विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की प्रसिद्ध मिठाइयों का मसला उठाया। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। स्पीकर प्रेम कुमार ने कहा कि इस सत्र में वसंतोत्सव के दौरान प्रदर्शनी की व्यवस्था करा पाना संभव नहीं है। आगामी सत्र में बिहार के विभिन्न क्षेत्रों के GI टैग प्राप्त एवं अन्य विशिष्ट उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 30 साल से बंद सकरी और रैयाम चीनी मिलें फिर से खुलेंगी। 30 साल से बंद पड़ी दरभंगा की रैयाम और मधुबनी की सकरी चीनी मिलों को फिर से शुरू किया जाएगा। इसके लिए सोमवार को सहकारिता विभाग और राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड नई दिल्ली के बीच समझौता हुआ। संघ 15 दिनों में मिलों को खोलने की DPR बनाएगा। सहकारिता विभाग के अब्दुल रब खां और संघ के प्रबंध निदेशक प्रकाश नाइकनवारे ने MOU पर हस्ताक्षर किए। ये चीनी मिलें साल 1996 से बंद पड़ी हैं। RTE के तहत 2,218 बच्चों को स्कूल आवंटन। नालंदा में शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 में पहली कक्षा में नामांकन के लिए रैंडमाइजेशन विधि के जरिए 2,218 बच्चों को स्कूलों का आवंटन कर दिया गया। जिले के निबंधित निजी विद्यालयों में 25% सीटें कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं, जिन पर दाखिले के लिए शिक्षा विभाग ने ज्ञानदीप पोर्टल पर 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। भागवत बोले आरक्षण 200 साल भी देना पड़े तो सही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू समाज के एक हिस्से ने करीब 2000 साल तक छुआछूत और भेदभाव सहा, लेकिन फिर भी उसने देश के साथ कभी विश्वासघात नहीं किया। उन्होंने कहा ऐसे लोगों को बराबरी का हक दिलाने के लिए अगर 200 साल तक भी आरक्षण देना पड़े तो समाज को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर अपने ही भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ नुकसान भी सहना पड़े तो भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। RSS प्रमुख सोमवार को उत्तराखंड के देहरादून में हिमालयन कल्चरल सेंटर में आयोजित प्रमुख जन गोष्ठी में पूर्व सैनिकों और अधिकारियों के साथ संवाद कर रहे थे। 993 सिपाही पदों पर होगी बहाली। आवेदन 1 मार्च से शुरू। राज्य में सिपाही प्रचालक के 993 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने अधिसूचना जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन 1 मार्च से शुरू होंगे, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी चयन परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन देने की मांग फिर हुई तेज। बिहार विधानसभा परिसर सोमवार को एक बार फिर राजनीतिक टकराव का केंद्र बन
बन गया। बजट सत्र के दौरान विपक्षी दलों खासकर राजद विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधानसभा गेट के बाहर माहौल काफी देर तक तनावपूर्ण बना रहा। विपक्षी नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की आवाज बताया। सत्ता पक्ष ने प्रदर्शन को अनावश्यक हंगामा करार दिया। जेडीयू विधायक ने उठाया पानी में यूरेनियम का मुद्दा। समस्तीपुर के वारिसनगर से जेडीयू विधायक मांजरिक मृणाल ने पानी में मिले यूरेनियम का मुद्दा विधानसभा में उठाया है। सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि एम्स दिल्ली और सहयोगी वैज्ञानिक टीम की ओर से किए गए 3 साल के लंबे अध्ययन में शामिल सभी 40 नमूनों में यूरेनियम की उपस्थिति दर्ज की गई। शोध के अनुसार करीब 70% शिशुओं में स्वास्थ्य जोखिम की संभावना का संकेत मिला है। फिलहाल खाली नहीं होगा राबड़ी आवास। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने एक लेटर निकाला जिसमें लिखा था, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड बंगला अलॉट किया जाता है। इस लेटर के सामने आते ही बिहार की राजनीति में खलबली मच गई। कहा गया राबड़ी देवी को 20 साल बाद 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करना होगा। अब व्हाट्सएप से बुक होगा अंतिम संस्कार का स्लॉट। पटना नगर निगम ने राजधानी वासियों को एक बड़ी राहत देते हुए बांस घाट स्थित नए शवदाह गृह में ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। अक्सर देखा जाता है कि अपनों को खोने के गम के बीच परिजनों को शवदाह गृहों में लंबी प्रतीक्षा और अफरा तफरी का सामना करना पड़ता था। 50 लाख खर्च कर चमकाया गया पटना का क्रूज। पटना में गंगा नदी पर एक बार फिर रिवर क्रूज सेवा शुरू हो गई है। दीघा घाट से मीनार घाट तक चलने वाला रोपैक्स क्रूज अब रोज शाम पर्यटकों को 40 मिनट का शानदार सफर कराएगा। मरम्मत और तकनीकी जांच के बाद लौटे इस जलयान से पर्यटन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। दरभंगा पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दरभंगा पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की मां स्वर्गीय राधा देवी सरावगी के द्वादशा कार्यक्रम में शामिल हुए। तैल्य चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित कर परिवार को ढांढस बंधाया। समस्तीपुर में एमओ तो सुपौल में अमीन घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। बिहार में भ्रष्ट लोक सेवकों को मंगलवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। सुपौल से एक अंचल अमीन को घूस लेते निगरानी की टीम ने दबोच लिया तो समस्तीपुर में एक आपूर्ति पदाधिकारी विजिलेंस के हत्थे चढ़ गया। विजिलेंस टीम दोनों को अपने साथ पटना ले गई है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। बिहार में घुसखोर सरकारी कर्मियों के खिलाफ लगातार एक्शन चल रहा है, फिर भी दफ्तरों में रिश्वत लेने का सिलसिला थम नहीं रहा। अल्पसंख्यक बहुल सीमांचल का इलाका बदलती डेमोग्राफी के कारण देश भर की नजर में है। इसके पीछे की बड़ी वजह घुसपैठ मानी जा रही है। तमाम सुरक्षा एजेंसियों की नजर सीमांचल पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी हफ्ते अपने बिहार दौरे पर सीमा से सटे जिलों में जनसांख्यिकीय बदलाव और बढ़ते कट्टरवाद की चुनौतियों की समीक्षा करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री की सीमावर्ती 7 जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक भी होगी, जिसमें घुसपैठ की वर्तमान स्थिति, रोकथाम को लेकर प्रयास और भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। बनारस की तर्ज पर बिहार में साफ होगी गंगा। बिहार में गंगा बनारस की तर्ज पर साफ होगी। इसके लिए बिहार में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की संख्या बढ़ाई जा रही है। राज्य के विभिन्न नालों से निकलने वाला गंदा पानी अब बिना ट्रीटमेंट गंगा में नहीं गिरेगा। पहले बिहार में कुल एसटीपी की संख्या 39 थी, जो अब बढ़कर 44 हो गई है। समस्तीपुर, जमालपुर, खगड़िया और बरौनी में नया एसटीपी लगाया जाएगा। इसके साथ ही पटना में बिहार का सबसे बड़ा एसटीपी लगेगा। हाल ही में दिल्ली में नमामि गंगे की बैठक हुई, जिसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग ने बुड़कों को इस पर काम करने का आदेश दिया है। किशनगंज में मैट्रिक परीक्षा का 6ठा दिन कदाचार मुक्त संपन्न। किशनगंज में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा का शनिवार को 6ठा दिन था। जिले के 20 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा पूरी तरह कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। किसी भी केंद्र से किसी परीक्षार्थी के निष्कासन या अनियमितता की कोई सूचना नहीं मिली। ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली महंगी होगी। राज्य में 1 अप्रैल 2026 से बिजली दर संरचना में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली महंगी होगी, जबकि शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलने की संभावना है। बिजली दर को लेकर अंतिम फैसला बिहार विद्युत विनियामक आयोग 15 या 16 मार्च को सुनाएगा। नया टैरिफ 1 अप्रैल 2026 से लागू होकर 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा। पटना
में लाइब्रेरियन कैंडिडेट्स का प्रदर्शन, सड़क पर लेटे। बिहार में लाइब्रेरियन बहाली की प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर कैंडिडेट्स सड़क पर उतर गए हैं। ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन की ओर से पटना में आक्रोश मार्च निकाला है। मार्च की शुरुआत पटना विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी से हुई है, जो करगिल चौक तक पहुंच गया है। यहाँ कैंडिडेट्स विरोध जताते हुए पहले सड़क पर बैठे, फिर तकिया लगाकर वहीं लेट गए। अभ्यर्थी शंखनाद कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। ओबरा विद्यालय के 40 छात्र छात्राएं बोध गया रवाना। औरंगाबाद के ओबरा स्थित राजकीय मध्य विद्यालय से 40 छात्र छात्राओं का एक दल मंगलवार सुबह शैक्षणिक परिभ्रमण के लिए बोध गया रवाना हुआ। यह यात्रा मुख्यमंत्री शैक्षणिक परिभ्रमण योजना के तहत आयोजित की गई है। सुबह ठीक 8 बजे विद्यालय परिसर से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विद्यार्थियों में इस शैक्षणिक यात्रा को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। परिभ्रमण दल के साथ विद्यालय के प्रधानाध्यापक सत्येंद्र प्रसाद, शिक्षिका किरण कुमारी, मीशा भारती, मीनू कुमारी, शिक्षक जगदीश चौधरी और शिक्षा सेवक राजू कुमार मौजूद रहे। ये सभी बच्चों के मार्गदर्शन एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बेतिया में 3 साइबर ठग पकड़े गए। पश्चिम चंपारण जिले के मजौलिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से अलग अलग बैंकों के 13 एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, कई संदिग्ध म्यूल अकाउंट, मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। एक आरोपी के मोबाइल में पाकिस्तानी कोड वाले नंबर से व्हाट्सएप चैट भी मिली है। मामले में एक अन्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। वार्ड सदस्यों को 5 लाख रुपए तक खर्च करने का अधिकार मिलेगा। बिहार में ग्राम पंचायत के मुखिया की तर्ज पर 1.15 लाख वार्ड सदस्यों को भी वित्तीय अधिकार देने पर विचार किया जा रहा है। वे अपने वार्ड में 5 लाख रुपए तक के विकास कार्य करा सकेंगे। सोमवार को विधान परिषद में मंत्री श्रवण कुमार ने सदस्य सौरभ कुमार के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। शादी के 3 दिन बाद मां बनी शाइस्ता परवीन। 60 साल के प्रिंसिपल राकेश शाह से शादी करने वाली स्कूल टीचर शाइस्ता परवीन अब मां बन गई है। शाइस्ता परवीन ने बेटी को जन्म दिया है। वो सीतामढ़ी के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट है। राकेश और शाइस्ता परवीन ने 18 फरवरी को नेपाल जाकर शादी की थी। शादी की तस्वीरें भी दोनों ने सोशल मीडिया पर साझा की थी। 21 फरवरी को शाइस्ता परवीन ने बच्ची को जन्म दिया है। बिहार न्यायिक सेवा में 173 जूनियर न्यायाधीश की भर्ती होगी। बिहार न्यायिक सेवा में 173 जूनियर न्यायाधीश की भर्ती होगी। इसमें 61 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अभ्यर्थी 25 फरवरी से 18 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी किया है। आवेदकों का विधि में स्नातक होना अनिवार्य है। साथ ही 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 7 मार्च को किशनगंज दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 मार्च को किशनगंज जिले के ठाकुरगंज पहुंचेंगे। वे समृद्धि यात्रा के तहत विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री ठाकुरगंज में लगभग 2 घंटे रहेंगे। उनका दौरा पावर ग्रिड परिसर से शुरू होगा, जहां वे विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। गोपालगंज में ज्वलनशील पदार्थ के गोदाम में लगी आग। गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के सरेया वार्ड नंबर 1 में एक ज्वलनशील पदार्थ के गोदाम में अचानक आग लग गई। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने तत्काल डायल 112 और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही दोनों टीमें घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। अररिया में अवैध डीजे वाहनों पर कार्रवाई। बिहार सरकार और अररिया के जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में अवैध रूप से संचालित मॉडिफाइड डीजे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। राज्य व्यापी अभियान के तहत अररिया में एक विशेष जांच टीम सक्रिय हो गई है, जिससे अवैध डीजे वाहन संचालकों में हड़कंप मच गया है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का बिहार दौरा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज एक दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। वे दिल्ली से सीधे दरभंगा पहुंचे। वहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की मां के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए और श्रद्धांजलि अर्पित की। दरभंगा कार्यक्रम के बाद
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सीधे पटना पहुंचेंगे। यहाँ वे भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में बिहार में चल रही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा, संगठनात्मक मजबूती, सदस्यता विस्तार और आगामी राजनीतिक रणनीति पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। एसएसबी ने इंडो नेपाल सीमा पर लगाया चिकित्सा शिविर। मधुबनी जिले में इंडो नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने सोमवार को एक नागरिक चिकित्सा कार्यक्रम का आयोजन किया। हरलाखी प्रखंड स्थित डी समवाय गंगौर की बाह्य सीमा चौकी अखराघाट द्वारा सहार घाट में दिन भर आयोजित इस शिविर में कुल 83 ग्रामीणों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। तेज प्रताप ऐश्वर्या की शादी बचेगी या टूटेगी, सुलह की आखिरी कोशिश। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय से जुड़े डिवोर्स मामले में आज सुलह की तारीख है। फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज सुनील दत्त पांडे के सामने दोनों पक्षों के बीच तीसरी बार समझौता कराने की कोशिश होगी। कोर्ट ने पहले ही दोनों पक्षों को मध्यस्थता में सहयोग करने के लिए कहा है। दोनों का यह मामला फैमिली कोर्ट में चला, उसके बाद हाई कोर्ट गया और फिर से केस फैमिली कोर्ट में है। सिक्योरिटी कम करने पर बोले पप्पू यादव डीजीपी साहब, मेरी सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों? पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा में कमी करने पर बिहार सरकार और गृह मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तंज कसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरी गिरफ्तारी और सुरक्षा में कटौती अहंकार और बदले की भावना का परिणाम है। जब पहली बार लॉरेंस से जुड़े खतरे की चर्चा सामने आई थी, तब सरकार ने सुरक्षा बढ़ाई थी और Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। कुछ दिनों बाद बिना स्पष्ट कारण बताए सुरक्षा घटा दी गई। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।